बासमती चावल की गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ा कदम उठाया है। शासन ने मुरादाबाद सहित प्रदेश के 30 जनपदों में 11 कीटनाशकों के प्रयोग, बिक्री और वितरण पर 7 दिनों की अवधि तक प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधित कीटनाशकों में बासमती चावल में ट्राइसाइक्लाज़ोल, बुप्रोफेजिन, एसिफेट, प्रोपाइरिफोस, टेबुकोनोजोल, प्रोपिकोनाजोल, थायोमेथाक्साम, प्रोपेनोफोस, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बेंडाजिम, कार्बोफ्यूरान कीटनाशकों के सभी प्रकार के फॉर्मुलेशन शामिल हैं। साथ ही यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि निर्धारित अवधि में अगर किसी विक्रेता द्वारा प्रतिबंधित किए गए कीटनाशकों की बिक्री बासमती धान के लिए की जाती है तो उसके विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुरादाबाद के जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि हमने सभी व्यक्ति बासमती धान में प्रतिबंधित कीटनाशकों का ना तो प्रयोग कराएं और ना ही विक्रय करें। आदेश का उल्लंघन करने पर कीटनाशी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह कदम बासमती चावल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाए रखने और विदेशों में उसकी मांग बढ़ाने के लिए उठाया गया। बासमती चावल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है और इसमें 11 कीटनाशकों को प्रतिबंध लगाया गया है। शासन के आदेश 8 अगस्त 2025 के अनुसार ये 11 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका कारण ये है कि जो हमारा एपिडा है वहाँ से हमारा चावल का निर्यात होता है विदेशों में। मुख्य यूरोपीय संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, खाड़ी देश हैं जैसे सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, ओमान, इन देशों को हमारा चावल निर्यात होता है। तो वहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग होती है जो कंज्यूम होता है उससे पहले, तो उसमें हमारे चावल में पेस्टिसाइड रेड्यूज पाए जाते हैं, तो वहाँ से चावल को वापस कर देते हैं, जिससे हम देशवासियों को, किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी सोच के साथ कि ये विदेश से माल वापस ना आए और उसकी क्वालिटी सही रहे, 11 कीटनाशकों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें जो अपने जिले हैं 31 जिले हैं, केवल उन्हीं में प्रतिबंध है। केवल धान की फसल पर प्रतिबंध है और केवल 2 महीने के लिए प्रतिबंध है। 2 महीने के लिए प्रतिबंध इसलिए है कि इस समय जो है धान जो होता है उसमें दाना पड़ना शुरू हो जाता है और दाना पड़ने के बाद अगर आप कोई भी दवाएं जो है 9 और 11 उन पे अप्लाई करते हैं तो उसके रिव्यू चावल में पहुंच जाते हैं और चावल जब विदेश को एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होती है तो उसमें रिव्यू पाए जाते हैं। इसी आशा से